अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इट के इस्तेमालात के बारे में सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, इट पर्सनल प्रोनाउन में इट को शामिल किया जाता है। तो देखते हैं कि इट के क्या क्या इस्तेमालात हैं। सबसे पहले जो इट का इस्तेमाल है वो है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी ऐसी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है जो बेजान होती हैं। बेजान चीज़ों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन के तौर पर। मिसाल के तौर पर हेयर इज़ योर वॉच, इस सेंटेंस में वॉच ये एक नाउन है जो कि बेजान है, विदाउट लाइफ है। आप ज़रा इसी सेंटेंस में आगे देखें, यू कैन टेक इट, हेयर इज़ योर वॉच यू कैन टेक इट। इस सेंटेंस में ये जो इट आ रहा है ये दर हकीकत इस वॉच की जगह पर आ रहा है। यानी अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखें, हेयर इज़ योर वॉच यू कैन टेक योर वॉच, तो फिर भी सही होगा, लेकिन इसमें वॉच दोबारा से रिपीट हो रहा है। फिर इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन लगाते हैं और वो प्रोनाउन इट है। तो इस तरह करेक्ट सेंटेंस होगा, हेयर इज़ योर वॉच यू कैन टेक इट। दूसरे एग्जांपल को देखें, डोंट कीप नाइफ इन योर पॉकेट इट कैन इंजर यू। अब पहला जो हिस्सा है सेंटेंस का, डोंट कीप नाइफ, इसमें नाइफ नाउन है और ये लाइफ जो नॉन लिविंग यानी एक थिंग विदाउट लाइफ है, बेजान चीज़ है, और इसीलिए अगले हिस्से में इट कैन इंजर यू, इट इसी नाइफ की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर हम इट इस्तेमाल ना करें तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, डोंट कीप नाइफ इन योर पॉकेट नाइफ कैन इंजर यू। यानी नाइफ को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। इस तरह इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम इट लगाते हैं। नंबर 2, फॉर एनिमल विदाउट स्पीकिंग ऑफ देयर जेंडर। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम उनके जेंडर के बारे में बात नहीं करना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि वो मेल है या फीमेल है, नर है या मादा है, तो हम इट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, ही लव्स हिज कैट एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। अब इस सेंटेंस में कैट नाउन है जो कि एनिमल का नाउन है, और आगे देखें हमने इसके लिए इट इस्तेमाल किया है जो इसी कैट की तरफ इशारा कर रहा है। यानी ना तो हमने ही इस्तेमाल किया है ना शी इस्तेमाल किया, बल्कि इट इस्तेमाल किया, जिससे ये पता चलता है कि कैट के नर या मादा का कोई ज़िक्र नहीं है। ही लव्स हिज कैट, अगर हम इट इस्तेमाल ना करें तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, ही लव्स हिज कैट एंड कैन नॉट डू विदाउट हिज कैट। तो दोबारा से कैट के रिपीटिशन से बचने के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। अब यहाँ पर भी अगर ये इट से निकाल दिया जाए तो कुछ सेंटेंस इस तरह से होगा, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक द हॉर्स लेग। तो अब ये सेंटेंस सही नहीं लगता, लिहाजा दोबारा से उस नाउन को रिपीट होने से बचने के लिए हम इसमें इट लगाते हैं। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, यानी इशारा उसी हॉर्स की तरफ है। नंबर 3, फॉर ए यंग चाइल्ड, छोटे बच्चे जिनके बारे में हम ये नहीं बताना चाहते या हमें मालूम नहीं होता कि आया वो मेल है फीमेल है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। अब देखें यहाँ पर इट है, ना ही है और ना शी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम ही या शी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द डेड बेबी हैज़ ब्रोकन इट्स टाई, हिज टाई भी नहीं लगाया, हर टाई भी नहीं लगाया, इट्स टाई लगाया। अगर आप हिज या हर लगाते हैं, अगर आपको बेबी का बच्चे का जेंडर का पता है तो या उनके सेक्स का पता है कि मेल है या फीमेल है, तो फिर आप लगा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन अमूमन इसके लिए इट्स लगाया जाता है। नंबर 4, टू रेफ़र टू सम फोरगोइंग स्टेटमेंट। बाज़ औक़ात सेंटेंस में इट किसी पहले गुज़री हुई स्टेटमेंट की तरफ इशारा करता है। जिस तरह कि इस सेंटेंस में देखें, ही इज़ टेलिंग अ लाई एज ही नोज़ इट।
अब यहाँ पर देखें 8। अब ज़रा तवज्जो करें, ही इज़ टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है, एज ही नोज़ इट, जैसा कि वो ये जानता है। क्या जानता है? वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर इट ना लगाएं तो फिर क्या लगाएंगे? तो फिर सेंटेंस इस तरह से होगा, ही इज़ टेलिंग अ लाई एज ही नोज़ दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। तो देखें वो स्टेटमेंट हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी और ये सेंटेंस बहुत ही बदा महसूस होगा, ये कुछ ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन लगेगी। लिहाजा इससे बचने के लिए हम इट लगाते हैं और ये इट इस स्टेटमेंट को शो कर रहा है, यानी पूरी स्टेटमेंट की तरफ रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, व्हाट वी से यू इग्नोर इट। अब व्हाट वी से, जो हम कहते हैं, यू इग्नोर इट, तुम इसे नज़रअंदाज करते हो। अब इसे यानी इट किसे नज़रअंदाज करते हो? व्हाट वी से, जो हम कहते हैं। तो अगर यहाँ पर इट ना हो तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, व्हाट वी से यू इग्नोर व्हाट वी से। तो ये कितना ऑकवर्ड लगेगा। लिहाजा हम यहाँ पर इट लगाकर उसी पहले गुजरी हुई स्टेटमेंट व्हाट वी से की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पर जो इट है ये इस स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसी की तरफ रेफ़र करता है, इसी की तरफ इशारा करता है। तो नंबर 5 पर है, एज ए प्रोविजनल और टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी। टू बी वर्ब से पहले प्रोविजनल या टेम्पररी आर्जी सब्जेक्ट के तौर पर भी इट इस्तेमाल होता है। ज़रा देखें इस सेंटेंस को, इट इज़ ईज़ी टू राइट अ स्टोरी। इट इज़ ईज़ी टू राइट अ स्टोरी। ये सेंटेंस जो है इसमें इट प्रोविजनल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि दर हकीकत ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए कि टू राइट अ स्टोरी इज़ ईज़ी, यानी ये टू राइट जो है, टू राइट अ स्टोरी, ये एज ए सब्जेक्ट काम करता है, ये सब्जेक्ट है। तो टू राइट अ स्टोरी इज़ ईज़ी, इस तरह ये सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इस सब्जेक्ट को आखिर पर लिख रहे हैं तो जो सब्जेक्ट की पोजीशन है जो पहले आनी चाहिए वहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट लगाया जाएगा। तो प्रोविजनल सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर इट लगाया जाता है। इट इज़ ईज़ी टू राइट अ स्टोरी, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी सब्जेक्ट। और यही नंबर 2 में देखें, नंबर 2 जो एग्जांपल है इसमें भी वही सिचुएशन है कि इट रिक्वायर्स अ बिग सम टू स्टार्ट अ बिज़नेस। सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि ये टू स्टार्ट अ बिज़नेस, इसको अगर आप स्टार्ट में लगाएं इस सेंटेंस के तो इस तरह बन जाएगा, टू स्टार्ट अ बिज़नेस रिक्वायर्स अ बिग सम, यानी बिज़नेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इसको एंड के ऊपर लगा रहे हैं तो लाजमी बात है सब्जेक्ट की जो जगह इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ पर भी कोई प्रोविजनल सब्जेक्ट आना चाहिए जो कि इट है। तो इट रिक्वायर्स अ बिग सम टू स्टार्ट अ बिज़नेस, यानी टू स्टार्ट अ बिज़नेस रिक्वायर्स अ बिग सम। अगर इट को हम निकालना चाहते हैं तो हमें सब्जेक्ट को अपनी जगह पर ले जाना पड़ेगा। इस तरह नंबर 3 में देखें, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। अगर यहाँ पर भी हम इट को निकाल दें तो ये होगा दैट यू आर रॉन्ग इज़ सर्टेन, सेंटेंस सही होगा। लेकिन वो जो प्रोविजनली हमने एक सब्जेक्ट यहाँ पर लगाया है इट, वो हमें निकालना होगा। तो इट इन सेंटेंसेस में प्रोविजनल या टेम्पररी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह नंबर 6 देखें, टू गिव एम्फेसिस इन नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। बाज़ औक़ात इट आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, उनकी अहमियत मज़ीद शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें ज़रा सेंटेंस को, इट वाज ही हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। इट वाज ही हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। अब देखें इसमें इट दर हकीकत इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि ही के ऊपर ज़्यादा जो है ना एम्फेसिस हो, ज़ोर दिया जा सके और उसको इसकी अहमियत को, यानी ये वो ही था जिसने, जो वो था या उसने ही जो है ना प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया, जो उसने पहले प्रोटेस्ट किया। तो ही के ऊपर अगर हम स्ट्रेस नहीं देना चाहते तो हम इट को निकाल सकते हैं, तो हम कहते हैं ही फर्स्ट प्रोटेस्टेड। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, इसमें कोई एम्फेसिस नहीं होगा, ही फर्स्ट प्रोटेस्टेड। देखें दूसरे सेंटेंस में, इसमें है इट वाज ही हु बिगेन द क्वार्रल। वहाँ पर अगेन अगर हम इट नहीं लगाना चाहते तो फिर हम कहेंगे कि ही बिगेन द क्वार्रल।
तो यहाँ पर फिर से अगर हम इट निकाल देते हैं तो ही के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। वो जो एक सेंटेंस के अंदर एक फोर्स थी वो फोर्स ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नंबर 7 है एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। कुछ वर्ब इम्पर्सनल होते हैं यानी उनके साथ पर्सन नहीं होते, जैसा कि यह आपको सेंटेंसेस में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे इम्पर्सनल वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट लगता है वो इट होता है यहाँ पर। यानी हम कह सकते हैं कि इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों किस्म के जो है काम करता है। पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर भी और इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर भी ये काम करता है। देखें इट रेन्स, अगर यहाँ पर हम इट नहीं लगाएंगे तो फिर होगा दी रेन रेन्स। और इस तरह इट स्नोज़, अगर इट निकालेंगे तो कहेंगे दी स्नो स्नोज़। और इट थंडर्स यानी दी थंडर्स। तो इट यहाँ पर इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, इम्पर्सनल वर्ब के साथ। और नंबर 8 पर है कि इन स्पीकिंग ऑफ वेदर और टाइम, वेदर मौसम और टाइम के बारे में भी हम जब बात करते हैं तो इट लगाते हैं। तो देखें इट इज़ विंटर, मतलब यह है दी वेदर इज़ इंटर। इट इज़ हॉट टुडे यानी दी वेदर इज़ हॉट टुडे। और इट इज़ 7 o'clock, द टाइम इज़ 7 o'clock। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपकी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।